हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अगर आप डेली भगवान शिव की पूजा करने वालों में से हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो है ना आपको 5 उपाय बताने वाली हूँ और ऐसे 5 उपाय बताऊँगी। अगर आप भगवान शिव की पूजा में अगर इन 5 उपायों को करते हैं तो आपकी जीवन की हर मनोकामना जो है ना पूरी होती है। सबसे पहला उपाय, जब भी आप भगवान शिव को स्नान कराते हैं तो उन्हें गंगा जल से हमेशा स्नान कराएं, यानी गंगा जल में जल मिलाकर जो है ना आपको स्नान कराना है। ये भी एक बहुत लाभदायक उपाय है। अगर आप इसे लगातार करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इसके बाद दूसरा उपाय है, कच्चे दूध में चीनी मिलाकर, अगर छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इसी किसी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मीठा दूध जो है अगर भगवान शिव पर इस तरह से चढ़ाते हैं, यहाँ पर मैं दही चढ़ा रही हूँ लेकिन आपको मीठा दूध चढ़ाने के लिए बोल रही हूँ। लगातार आप अगर निरंतर अगर चढ़ाते हैं तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, खासकर बच्चों के लिए। और शिवलिंग को आप जब भी स्पर्श करें, इस तरह से अंगूठा आपको कभी नहीं लगाना है। हमने लगाकर इसीलिए आपको खास दिखाया है क्योंकि हम सब अनजाने में ये गलतियां ज़रूर करते हैं। अंगूठे का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। पढ़ने वाले बच्चे अगर मीठा दूध भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो उनको बहुत जल्दी जो है ना जीवन में तरक्की मिलती है, बहुत अच्छे नंबरों से जो है ना वो बच्चे पास होते हैं। अगर किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जो है ना उन्हें कार्य में सफलता मिलती है। खासकर बच्चों के लिए मैं इस उपाय को लेकर आई हूँ। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और ये उपाय जो है ना 1.25 महीने तक अगर आप निरंतर करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। बच्चों का पढ़ने में मन लगने लगता है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। पढ़ने वाले बच्चों को खासकर भगवान शिव की रोज़ पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल सरल तरीका आज की वीडियो में मैं छोटे रूप में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा गंगा जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद कच्चे दूध में थोड़ी सी शक्कर यानी चीनी मिलाकर रोज़ भगवान पर अगर आप अर्पित करेंगे और उसके बाद जो है ना इस तरह से अगर इत्र की मालिश करेंगे बिना अंगूठे का प्रयोग किए, तो ये जो है ना आपको जीवन में हर कार्य में जो है ना सफलता प्रदान करेगी। और हाँ, पूजा करते समय अगर आपको कोई भगवान शिव का कोई बड़ा मंत्र नहीं आता तो आप केवल नमः शिवाय का जप जो है ना पूजा में कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, अगर भगवान शिव की शिवलिंग पर अगर आप डेली इस तरह से त्रिपुंड लगाते हैं तो ये भी एक बहुत ख़ास उपाय है। सारे ही उपाय आपको बहुत सरल दिखाने वाली हूँ जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद करते भी होंगे। तो इस तरह से जो है ना चंदन से, आप चाहें तो केसर का चंदन यूज़ कर सकते हैं। बहुत तरह तरह के चंदन जो है ना मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूँगी कि आप घिसने वाले चंदन से भगवान शिव को त्रिपुंड लगाइए, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो इस तरह से जो है ना त्रिपुंड आप ज़रूर लगाएं। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो वहाँ पर भी एक खास उपाय किया जाता है। चलिए मेरे साथ मंदिर चलिए, आपको एक बहुत खास उपाय बताऊंगी। मंदिर आप चाहे तो सुबह जा सकते हैं, आप चाहे तो शाम को जा सकते हैं। देखिए मंदिर क्या होता है? मंदिर होता है भगवान का घर। तो भगवान के घर में जाने का कोई समय नहीं होता। आपके पास जब भी आपको ऐसा लगे कि आप फ्री हो, बस मंदिर आप पहुँच जाइए, आपके मन को जो है ना बहुत सुकून मिलेगा। मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर जाती हूँ, चाहे सुबह चाहे शाम को, लेकिन टाइम जो है ना ज़रूर निकालती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मंदिर में भी जो है ना आप इस तरह से जल चढ़ाएं, जैसे कि मैं आपको चढ़ाकर जो है ना दिखा रही हूँ। और हाँ, गंगा जल का प्रयोग आप ज़रूर करें भगवान शिव की पूजा में। तो गंगा जल में जो है ना जल जब मिलाया जाता है तो वो पूरा जो है ना गंगा जल बन जाता है। तो इस तरह से जो है ना मंदिर में आपको पूजा करनी है, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करनी है। अगर जनेऊ लेकर जाते हैं तो जनेऊ आप डेली चढ़ाइए, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कीजिए। ये भी जो है ना एक खास उपाय की तरह ही मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सरल तरह से जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप भगवान शिव पर इस तरह से अगर जल चढ़ाते हैं तो हल्के हल्के हाथों से जो है ना मसाज करनी है। मसाज का मतलब मैं आपको एक सीधे तौर से बताऊँ, जब आप स्नान करते हैं तो हल्के हल्के हाथों से अपने शरीर को थोड़ा सा रब करते हो ना कि जितनी भी गंदगी है निकल जाए, तो बस वही जो है ना भाव से आपको करना है। ये भी एक बहुत खास उपाय होता है और इस उपाय को जो है ना आपको ज़रूर करना है। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं सबसे पहले आपको सर्प पे जल चढ़ाना है, उसके बाद जो है ना भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है, तभी भगवान शिव जो है ना उस जल को स्वीकार करते हैं। त्रिपुंड का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, त्रिपुंड आपको ज़रूर लगाना है। कोई भी चंदन आप यूज़ कर सकते हैं, घिसने वाला चंदन अगर यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है।
इसके बाद है चौथा उपाय। तो अगर सवा महीने तक निरंतर अगर आप भगवान शिव पर उल्टा करके बेलपत्र अगर चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका मैंने वैसे आपको बता चुकी हूँ। बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है। बेलपत्र पर आप अपनी कोई मनोकामना लिख सकते हैं, कोई आपकी विशेष इच्छा है जो कि पूरी होती हुई अगर नज़र जो है ना नहीं आ रही है, तो इस बेलपत्र पर आप अपनी कोई मनोकामना चंदन से लिखिए, बहुत जल्दी जो है ना आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसके बाद उपाय थोड़े से ज़्यादा होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से कोई अगर एक उपाय भी अगर निरंतर कर लोगे ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। इसके बाद है पांचवा उपाय। पांचवें उपाय में मैं आपको बता रही हूँ बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा। अगर आप निरंतर रूप से अगर 11 परिक्रमा रोज अगर बेलपत्र के वृक्ष की अगर करते हैं तो ये भी एक खास उपाय है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला उपाय है। बहुत सरल सरल उपाय बताए हैं, बेसिक से उपाय मैं बता रही हूँ। अगर सवा महीने तक इनमें से अगर आप कोई एक उपाय भी कर लेते हैं तो ये जो है ना आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने की जो है ना सामर्थ्य जो है ना रखते हैं ये उपाय। तो बहुत ईजी उपाय हैं, इनमें से सारे उपाय जो है ना हमने अपनी लाइफ में किए हैं। इसके बाद है छठवां उपाय। छठवें उपाय में मैं आपको बता रही हूँ, गर्मियों के सीजन में जो है ना शिवलिंग पर आपको इस तरह के घड़े दिख ही जाएंगे, जिसका नाम मैं अक्सर भूल जाती हूँ वीडियो एडिट करते समय। तो आप जब भी मंदिर जाएँ इस घड़े को आप ज़रूर भर कर आएँ। तो ये भी एक बहुत ख़ास उपाय है। ज़रूरत की चीज़, किसी को जब हम किस ज़रूरत की चीज़ देते हैं ना तो वो इंसान जो है ना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो ये गर्मियों की ज़रूरत है, तो इसमें जब भी आप मंदिर आपका जाना हो तो ठंडा पानी जो है ना इसमें आप ज़रूर भर कर आएँ। लास्ट उपाय बहुत ख़ास है, सातवां उपाय है ये। तो अगर आप निरंतर रूप से शिवलिंग पर इस तरह से मसाज करते हैं सुगंधित इत्र की, तो ये आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है। ये उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बाकी सभी उपाय अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं, लेकिन ये उपाय जो है ना बहुत ही कारगर उपाय किया गया है। लेकिन इस उपाय को करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एक समय निश्चित होता है इस उपाय का। जैसे कि आप शाम को 5 बजे भगवान शिव की मसाज करते हैं तो 5 बजे ही आपको करना है। इसमें जो है ना टाइम का हेरफेर नहीं किया जाता है, समय का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आप चाहे शाम को कर सकते हैं, आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं। सवा महीने तक अगर निरंतर रूप से आप इस उपाय को करते हैं तो ये भी उपाय जो है ना बहुत कारगर उपाय है। लेकिन समय का जो है ना विशेष ध्यान रखना है। समय का इसलिए बोल रही हूँ कि कभी किसी को सुबह टाइम मिला तो सुबह मसाज कराए, शाम को टाइम मिला तो शाम को मसाज कराए। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें समय का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।